ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। और दोस्तों, साल भर में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें कि 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं जिन्हें हम प्रकट नवरात्रे कहते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जो कि आषाढ़ मास में पड़ते हैं और माघ मास में पड़ते हैं। तो अभी आषाढ़ मास चल रहा है, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के किस दिन से शुरू हो रहे हैं? प्रतिपदा की तिथि, जिस दिन से नवरात्रि व्रत शुरू करते हैं व्रती, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे विशेष महत्व नवरात्रों के पर्व में घट स्थापना का होता है। तो घट स्थापना आपको किस शुभ मुहूर्त में करनी है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अष्टमी और नवमी, जिसका कि किसी भी नवरात्रि में खास महत्व होता है, वो किस दिन पड़ रहे हैं। नवरात्रि की पूजा विधि, घट स्थापना किस प्रकार आपको करनी है, और गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि किन मंत्रों का जप करना चाहिए। जो साधक व्रत नहीं करते हैं, गुप्त नवरात्रि का पूरा व्रत अगर वो नहीं रखना चाहते, तो कौन से व्रत रख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, हर परिवार को करना चाहिए, और ऐसे मन में क्या कोई भय और शंका रखनी चाहिए कि गुप्त नवरात्रि आम गृहस्थ लोगों के लिए साधना का त्योहार है या नहीं है। ऐसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियां हर व्रत त्योहारों की मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूं। किसी भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये गुप्त साधना का त्योहार होता है। देखिए, माँ दुर्गा की उपासना हम 2 प्रकट नवरात्रों में करते हैं, 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना हम करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के ही 10 महाविद्या स्वरूपों की साधना और आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर सुंदरी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माता और माँ कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि का जो व्रत है, क्या वो अन्य गृहस्थ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी किसी भी मनोकामना की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए आपको गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की ही आप आराधना उपासना करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि ये उपासना जो व्रत आप कर रहे हैं गुप्त रखें, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, अब साल 2022 में गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं? इस बार के जो गुप्त नवरात्रि है बहुत सुंदर संयोगों के साथ शुरू हो रहे हैं। कई ऐसे योग बन रहे हैं इस दिन जो इस नवरात्रि को बहुत विशेष बना रहे हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 30 जून को, और इस दिन गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ऐसे योग में शुरू हो रहा है गुप्त नवरात्र। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रतिपदा की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि इसी को ध्यान में रख करके हम घट स्थापना करते हैं दोस्तों किसी भी नवरात्रि में। तो आप समय नोट कर लें। प्रतिपदा की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी आपको 29 जून को सुबह 8:21 पर, और समाप्त हो जाएगी प्रतिपदा की तिथि 30 जून को सुबह 10:39 पर। तो जो उदया है तिथि वो हमें 30 जून को मिल रही है प्रतिपदा की, तो 30 जून को ही कलश स्थापना किया जाएगा। दोस्तों, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो आप अब नोट करें। देखिए, दिन ये बृहस्पतिवार का है 30 जून, 10:49 के पहले आपको कलश स्थापना कर लेनी है। तो इसमें जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पहला मुहूर्त है, वो है आपको सुबह ही मिल रहा है 5:26 से 6:43। 1 घंटे 17 मिनट का समय है, ये भी एक पर्याप्त समय है कलश स्थापना के लिए। और इसकी बात कई लोग
अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं। तो इसमें भी एक लंबी समय अवधि 56 मिनट की मिल रही है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:57 से 12:53 तक है। तो आप इस बीच भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रि हैं 30 जून को प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रथम दिन माता शैलपुत्री की हम पूजा करेंगे और माँ की, अगर 10 महाविद्याओं की आप पूजा कर रहे हैं तो देखिए इसमें आप किसी भी एक माता की पूजा इन पूरे 9 दिवसों में कर सकते हैं। जो पहला नवरात्र है वो 30 जून का है। दूसरा नवरात्र 1 जुलाई का है। 2 जुलाई को तीसरा नवरात्र, 3 जुलाई को चौथा नवरात्र, 4 जुलाई को 5वां नवरात्र है, 5 जुलाई को दोस्तों 6ठा नवरात्र, 6 जुलाई को 7वां नवरात्र और 7 जुलाई को दुर्गा अष्टमी पूजा। इस दिन ही महाअष्टमी जो पूजा होगी, जो व्रत करना चाहते हैं, जो सभी व्रत नहीं करते हैं वो करेंगे। और 8 जुलाई को माता की पूजा नवमी तिथि है और इस दिन माँ की पूजा के साथ में व्रत लोग संपन्न करते हैं दोस्तों। तो 8 जुलाई को नवमी है। तो इस तरह से 30 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक नवरात्रे पड़ रहे हैं। अब जो पूजा की विधि है, यहाँ पर संक्षिप्तता से मैं विधि बता दूं, संपूर्णता से पूरी पूजा विधि की जो वीडियो है गुप्त नवरात्रि की, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी पूजा विधि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है, करके दिखाई है। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि है उस वीडियो में दोस्तों। उस विधि को आप जरूर देखें, वहां से संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जो भी आम गृहस्थ इन दिनों में, इन 9 दिनों में माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, वो सुबह जल्दी उठेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, लाल कपड़े, लाल वस्त्र अगर पहनते हैं नवरात्रों में तो माँ इससे बहुत प्रसन्न रहती है। उसके बाद अगर माता की स्थापना आपको करनी है तो पूर्व दिशा की ओर आपको चौकी पाटा लगाना चाहिए। उस पर लाल वस्त्र ही माता के लिए आप लाएं, लाल वस्त्र ही आसनी स्वरूप माता को दें और माता की अगर हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियों से वहां पर माता की आसनी देकर माता की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो जो भी है आप उनको विराजमान कराएं। माता को लाल चुनरी गुप्त नवरात्रों में आपको जरूर देनी चाहिए दोस्तों। गुप्त नवरात्रि में भी अगर आप चाहते हैं जई बुनना, ज्वारे बोना, आप बिल्कुल बुने। देखिए मन में यहाँ पर मैंने बार बार कहा पहले भी, कोई ऐसी शंका ना रखें। जो विधि विधान आप अन्य 2 प्रकट नवरात्रों में जैसे शारदीय या चैत्र नवरात्रों में रखते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आप माता की पूजा करेंगे। बस आपको पूरे विधान गुप्त तरीके से करना है, बताना नहीं है बहुत लोगों को। जो भी आपकी मनोकामना है उसे मन में रखते हुए आपको यह व्रत संपन्न करना है। अब दोस्तों, गुप्त नवरात्रों में शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापना उसी विधि विधान से करना है। कलश स्थापना करके आप चाहें तो इन 9 दिनों में माता के जो माता का मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक एक संख्या आप ले लें और उस मंत्र को आप जपें रोजाना। आप चाहें तो माता के इस मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र की आप एक ही माला रोज कर ले, 3 माला कर ले तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये तीसरा मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है और किसी भी कामना के लिए इस मंत्र को आप जपते हैं, माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। आप दुर्गा श्री सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, आप वो पाठ भी गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विधि विधान से कलश स्थापना कर माता के किसी भी मंत्र, किसी भी साधना को गुप्त नवरात्रों में एक आम गृहस्थ भी बिल्कुल कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्र से जुड़ा हुआ जो एक और सवाल कई लोगों ने पूछा है कि क्या गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन कराना चाहिए? अगर आप व्रत कर रहे हैं और अगर आपकी ऐसी इच्छा है, अगर आप व्रत अष्टमी और नवमी का भी या पहला और अष्टमी का व्रत भी कर रहे हैं तो आप कन्या पूजन अपनी श्रद्धा से जरूर कराएं। देखिए कन्या पूजन से मां बहुत प्रसन्न होती है और किसी भी नवरात्रि में आपको कन्या पूजन करना चाहिए मां की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से विधि विधान से आपको इन गुप्त नवरात्रों के व्रत करने चाहिए। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो गुप्त नवरात्रों में आप जरूर कर लें अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं। दोस्तों, माता को आपको विशेष भोग 9 दिनों के लिए आप चाहे एक भोग ही ले लें। माता को बताशे और लौंग का भोग बहुत पसंद है। आप माता को रोजाना अपनी किसी भी इच्छा के लिए
अर्पित करें। इसी तरह शादी विवाह में विघ्न बाधाएं हैं तो माता को आपको लाल फूल और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। आप रोजाना कुछ अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो विवाह शादी में अड़चने रुकावटें हैं वो दूर होंगी। अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी किल्लत ना हो, सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहे, इसके लिए माता को लाल चुनरी में पंचमेवे का भोग आप लगातार 9 दिनों तक लगा सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ कार्य हैं जो आप अगर गुप्त नवरात्रों में करते हैं, किसी भी अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक अखंड ज्योति ही आप लगा लें, इससे भी आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर अखंड ज्योत आप नहीं लगा सकते तो सुबह शाम आप मां को एक शुद्ध घी का दीपक जरूर उनके सामने प्रज्वलित करें, उसमें 2 लौंग, एक जोड़ी लौंग जरूर डालें। आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार की ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तब भी इन गुप्त नवरात्रों में आपको जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूं ये जो सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताएं किस तरह की जानकारियां आपको पसंद आती हैं और किस तरह की जानकारियां आपको चाहिए। आपकी तरफ से जो भी सुझाव हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।